हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेट द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट क्लास 6 की ज्योग्राफी कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसमें हमें कुछ विशेषताएं देखनी है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और इससे पहले ज्योग्राफी की आपकी क्लास 6 में चैप्टर 4 है, जिसमें उस चैप्टर का नाम है मानचित्र। तो वो चैप्टर हमने छोड़ दिया क्योंकि वो यूपीएससी सिलेबस से बाहर है। मानचित्र के बारे में बताया गया है, कुछ भी काम का है नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो उसे चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, तो शुरुआत फिर आपको इस चैप्टर से करनी है। और चलो तो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है ना, उस ठोस भाग को क्या बोलते हैं? भूमंडल। जो भी पृथ्वी का ठोस भाग है उसे बोलेंगे भूमंडल। तो पृथ्वी 3 मंडल से मिलकर बनी होती है, जैसे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो ये 3 मंडल होते हैं। तो पहला मंडल कौन सा है? भूमंडल। ओके, तो ये नोट आपको पॉइंट साथ के साथ करने हैं। दूसरा होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन, ठीक है, N2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसें होती है ना, तो ये पृथ्वी की बाहरी सतह में भी पाई जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं वायुमंडल। यानी कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, वायुमंडल यानी कि हवाओं का मंडल। ओके, फिर होता है आपका जलमंडल। तो जलमंडल में आपके महासागर ये सब आ जाते हैं, यानी कि पृथ्वी का वह भाग जहां पर पानी भरा हो, ठीक है, उसे जलमंडल। तो ये समुद्री ये सब वहां आ जाते हैं। ओके, तो ये 3 मंडल थे, ये हमने देख लिए। आगे चलते हैं, फिर भूमंडल अभी हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का ठोस भाग कौन सा है? जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इस भाग ये ठोस है, इसे बोलेंगे भूमंडल। यहाँ पहाड़ भी आते हैं, ठीक है, हमारे घर मकान भी आते हैं, तो इसे बोलेंगे भूमंडल। ओके, अब फिर आगे लिखा हुआ है इसमें, पृथ्वी की जो सतह है ना, उसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया है, ठीक। तो पहली कौन सी है? एक तो महाद्वीप। आपको पता होगा विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में हमारे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। और दूसरा है जलाशय, महासागर, बेसिन, ठीक है, यानी कि महासागर। तो पृथ्वी को मुख्यतः 2 चीजों में बांटा गया है। ओके, तो पहला किस चीज में? महाद्वीप, जो कि 7 है हमारे, और फिर महासागर, ठीक है, ये है 5। ओके, तो पृथ्वी के या भूमंडल बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। और ये है फिर आपका वर्ल्ड मैप दे रखा है, ठीक है। चलो तो यहाँ ढंग से समझ लेते हैं। जैसे अभी बोला था ना, भूमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला मंडल जो भी आप ये नीला नीला देख रहे हो, ये पानी वाला क्षेत्र, तो ये महासागर है। तो एक मंडल ये हो गया महासागर, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? महाद्वीप। तो ये आपके 7 महाद्वीप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो ये आपके 7 होते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये थोड़ा आप इन्हें रेखाओं का ये सब भी ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। और ये महासागर भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ महाद्वीपों के बारे में दे रखा है, जिसे हमें विस्तार में एक एक महाद्वीप को अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले महाद्वीप, वही कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप होते हैं। ओके, तो 7 महाद्वीप होते हैं। तो ये क्या होते हैं महाद्वीप? तो यहाँ ये लिख रखा है, ये जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। मान के चलो ये जल है, ठीक है, ठीक। अब जो महाद्वीप है, मतलब वे जल के जरिए तो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे हम महाद्वीप। ओके, तो महाद्वीप वही आपके एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसमें हम रह रहे हैं, कौन से हम महाद्वीप में रह रहे हैं? तो कमेंट करके आप एक बार जरूर बताना, हमारा देश कौन से महाद्वीप में, चीन वगैरह ये सब किस महाद्वीप पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले महाद्वीप 7 है हमारे, 7 के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो पहली खासियत तो यही है कि जी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है, ठीक है। और यह महाद्वीप है ना, यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका ग्लोब हो गया, तो ये आपका इस क्षेत्र में एशिया स्थित है। ओके, ये भी आपका हो गया, ठीक है।
कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जैसा कि आप जानते हो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से भी होकर गुजरती है। ओके, तो और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि यूरोप को अलग करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे कि ये अगर आपका ये, एक मिनट, ये आपका अगर एशिया है ना, तो फिर एक यहाँ यूराल पर्वत है, आप मैप में देखना, उसी के वजह से यूरोप अलग हो रहा है। ठीक है, शायद अगर ये पर्वत नहीं होता तो ये फिर यूरोप नहीं बन पाता, मतलब दूसरा महाद्वीप नहीं बन पाता। ठीक है, अब जब दूसरा पढ़ेंगे हम यूरोप, ठीक, दूसरा पढ़ लेते हैं यूरोप। तो एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा पता भी होना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, हालांकि ये छोटे मोटे एग्जामों में तो ये सब बातें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, यूपीएससी लेवल पर तो थोड़ी ठीक ठाक बातें पूछी जाती हैं। ओके, तो ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है ये। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक, ओके, तो अब आ जाता है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरे बड़े महाद्वीप है। ठीक है, जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका से। तो एक बार मैप में समझ लेते हैं। देखो, बीच में होती है विषुवत रेखा, ठीक, 0 डिग्री पर। ठीक है, ऊपर होती है कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये रेखा आपको आगे तक भी काम आएंगी। तो ये अफ्रीका में गुजरती है ये तीनों। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका में है। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है आपका उत्तर अमेरिका। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका के सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो संधि आपको दिख रहा होगा, ये जो वाली संधि है ना, तो ये वही संधि है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे पाक संधि किस किस के बीच में, तो ये संधियां भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ओके, फिर आ जाता है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज यहाँ है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न ये भी है। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया भी। तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना है। फिर आ जाता है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो आप समझ गए होंगे दक्षिण कहाँ की ओर है ये। ठीक है, हमेशा बर्फ की परत से ढका रहता है, यहाँ किसी भी प्रकार की स्थानीय मानव बस्ती नहीं है। ठीक है, ये समझेंगे स्थानीय मानव बस्ती यहाँ क्यों नहीं है। ठीक है, और भारत की शोध संस्थाएं हैं, मतलब भारत की एक ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ खोज करती रहती हैं। उनका क्या नाम है? एक का नाम है मैत्री और भारती। ठीक है, 2 ये संस्थाएं जो कि खोज करती रहती हैं यहाँ पर। तो समझते हैं यहाँ स्थायी जीवन क्यों नहीं है, यह हर टाइम बर्फ से क्यों ढका रहता है। तो इसकी वजह से देखो, एक मिनट, अब समझते हैं इसे। तो जैसा कि मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो जो ये सन का प्रकाश है ना, तो ये सन का प्रकाश पृथ्वी के ध्रुवों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, ये ना इधर की साइड को चले जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ पाती है, ठंड रहती है। ठीक है, बिल्कुल ही ठंड रहती है। ओके, तो इस कारण मानव जीवन यहाँ संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी बस। ओके, अब आ जाते हैं जलमंडल। स्थल मंडल पढ़ लिया आपने, फिर से एक बार देखो। स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी सतह, जहां पर पहाड़, हमारा घर, हम सब हैं, वो सब स्थल मंडल है। ओके, और स्थल मंडल को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो जल मंडल जो कि अब हम पढ़ने वाले, और दूसरा था महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप में ओके 7 महाद्वीप होते हैं। ठीक है, तो जल मंडल में देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। ठीक है, तो 71% तो जल से ही है। ठीक है, और फिर 29% भाग स्थल है, यानी कि 29% पर ही केवल जमीन है जहां हम रहते हैं। अच्छा, एक बात क्वेश्चन का और आपने ध्यान दिया, जब पानी इतना है कि 71% पानी धरती पर फिलहाल है,
तो फिर भी हम क्यों करते हैं कि पानी बचाओ, पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? तो इस बात का ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये 71% हमारे पास पानी है ना, तो ये सारा हमारे लिए योग्य नहीं है, पीने के लिए योग्य है, ठीक है। तो हमारे लिए केवल 1% पानी पीने योग्य है, ठीक है। तो जो 70% आपका पानी है ना, या तो कहीं ये बर्फ में है या फिर महासागरों में, और आप तो जानते हो महासागर में लवणीय घुला होता है, ठीक है। तो लवणीय होते हैं वे, ठीक है। कहने का मतलब साल्ट की मात्रा उनमें ज्यादा अधिक होती है, जो कि हमारे पीने योग्य नहीं है, ओके। तो इस कारण 1% ही धरती पर पानी है, और उसमें से भी बहुत कम हमारे 1% में भी बहुत कम हमारे पास केवल पानी है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जल को बचाओ, ओके। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, इनमें महासागर भी आती है, नदी, झीलें, ठीक है। तो यहाँ आगे वही पॉइंट लिखा हुआ है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल 93% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। और वह इतना अधिक खारा है कि वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब महासागर के बारे में देख लेते हैं, जो कि हमारे 5 हैं। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो महासागर तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है, ओके। गतिशील तो होता ही है ये, जिसमें जैसे तरण आती है, ज्वार भाटा आती है, ठीक है। ज्वार भाटा का मतलब पानी, मतलब ऊपर से नीचे उठना, ठीक है। इसी का ही मतलब ज्वार भाटा होता है, ठीक है। तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय जल 3 मुख्य गतियां होती हैं, ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ओके। 5 हैं हमारे। तो चलो इन्हें भी एक एक करके पढ़ लेते हैं, ओके। तो नोट आप साथ के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। तो नोट ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना, इनमें से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ओके। और बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हालांकि जैसे ही आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी ना, ये इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, उसके बाद तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर भी, वहां से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर लेना और अपने नोट्स और भी ढंग से बना सकते हो, ठीक है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त यहाँ पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेरियाना गर्त सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का, ठीक है। दूसरा है फिर अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर, और ये एस आकार का है, ठीक है। जो अटलांटिक महासागर है ना, ये एस आकार का है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना इन पॉइंटों को। फिर आ जाता है हिंद महासागर, जो कि भारत का महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम उसके देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो वो हमारे देश के नाम पर पड़ा है, और ये त्रिभुज आकार में है, ठीक है। तथा पूर्वी में ऑस्ट्रेलिया स्थित है इसके, ठीक है। तो पूरब में इसके ऑस्ट्रेलिया है। फिर आ जाता है आपका आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है, ओके। ये ऊपर की तरफ मिलेगा आपका, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से, और इसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं हम वायुमंडल को। तो वायुमंडल क्या है? हवा के मिश्रण को ही वायुमंडल कहते हैं, जिसमें अनेक हवाएं होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार की गैसें होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसे भी। तो हमारी पृथ्वी पर चारों ओर गैस की एक परत पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे ही बचाता है, ओके। तो इसके भी भाग आपको 5 मिल जाएंगे वायुमंडल के, ओके। तो वायुमंडल को उसके घटकों, टेम्परेचर, ठीक है, अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा है, ठीक है। और ये पृथ्वी से ही शुरू होती हैं। तो सौभ मंडल ये रहा आपका, ठीक है, सौभ मंडल, ठीक है। और समताप मंडल, संताप मंडल ये रहा आपका। मध्य मंडल ये रहा आपका। और फिर आयन मंडल
बाह्य मंडल, ये आपके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको, तो आपने ये वायुमंडल समझ लिया। ठीक है, इसकी 5 परतें होती हैं। ठीक है, सोम मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। फिर आ जाता है आपका टॉपिक जीव मंडल। तो जीव मंडल क्या होता है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, जीव मंडल स्थल तथा जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। ठीक है, और यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है, जहां जीवों के बहुत सी जातियां हैं, जो सूक्ष्म जीवे तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े जीवधारी प्राणी तक इसमें होते हैं। ओके, और जीव मंडल के प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो जंतु जगत, ठीक है, और दूसरा है पादप। तो जंतु में यही आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और पादप में आपके पेड़ पौधे ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका जीवन मंडल था। ठीक है, तो ये आपका जीव मंडल था। ओके, ठीक है, साथ ही आज आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ओके, तो नोट्स अपने बिल्कुल शॉर्ट बनाना, क्योंकि ये आने वाले चैप्टरों में भी ये सारे सेम टॉपिक मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।